हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको बहुपद के शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने सिखा चुका है। अब हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये समझेंगे। क्या है ये? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ मतलब कि किसी ग्राफ पे कोई भी बहुपद आपके सामने दिया है, उस बहुपद को ग्राफ पे प्लॉट करके, उस पे अंकित करके, जो भी है पूरा प्लॉट करके उस पे ग्राफ पे निरूपण करेंगे। उसका निरूपण करके क्या करेंगे? निरूपित करने के बाद उस निरूपित ग्राफ के थ्रू शून्यक को समझेंगे कि क्या है, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। उस ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि कितने शून्यक हैं। कोई बहुपद आपके सामने मान लीजिए ये दिया है बहुपद, या कुछ भी बहुपद दिया है, ये भी दिया है बहुपद। इस बहुपद को देख करके आपको ये बताना है कि कितने शून्यक हैं, इस बहुपद के कितने शून्यक हैं और शून्यक का मान क्या है, एक्स का कौन सा मान है जहाँ पे पूरा बहुपद, कोई भी बहुपद अपना जीरो हो जा रहा है। एक्स का कौन सा मान है, एक्स का क्या मान है, वो भी हमें पता चलेगा ग्राफ के थ्रू। तो हमें इसमें ये सीखना है कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये है कि कोई आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ के थ्रू आप समझेंगे कि शून्यक कितने हैं उस ग्राफ के, और ये भी समझेंगे कि शून्यक का मान क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। देखिए, ग्राफ के थ्रू समझना है तो ग्राफ को समझने के लिए हमें थोड़ी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपने पढ़ा ही होगा ग्राफ को थोड़ा सा। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। देखिए, एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं ना। अब क्या है, इधर मान क्या होता है, एक्स का धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इस साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। ये मूल बिंदु अपना ओरिजिन होता है 0। इधर पॉजिटिव होता है वाई का मान, और इधर क्या होता है, निगेटिव होता है। ये होता है, इसको इस क्वाड्रेंट को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है अपना, पहला चतुर्थांश होता है, हाँ। और दूसरा, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, हाँ। और ये तीसरा होता है चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये चौथा चतुर्थांश होता है, ये चौथा चतुर्थांश होता है। देखिए, हम कोई भी आपके सामने निर्देशांक दिया होता है तो कैसे दिया था, किस फॉर्म में दिया था? एक्स और वाई के कोई भी बिंदु दी होती है, ये पहला एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स के मान को, ये दूसरा वाई के मान को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी निर्देशांक आपके सामने दिया होता है, कोई भी बिंदु 2, 3 दिया, तो ये पहला क्या बताता है, एक्स के सापेक्ष बताता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष बताता है। कोई भी बात होती है, कोई भी वैल्यू दिया होता है तो ये एक्स के मान को डिनोट करता है, और ये क्या बोलता है, वाई के मान को। ये आपको पता ही होगा, एक्स और वाई के फॉर्म में निर्देशांक को लिखे जाते हैं। तो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर देखेंगे हम, तो एक्स का मान इधर क्या है, इस चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में क्या है, एक्स का मान पॉजिटिव है, वाई का मान भी पॉजिटिव है। तो एक्स का जो भी मान होगा वो पॉजिटिव होगा, वाई का मान भी पॉजिटिव होगा। इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स का मान निगेटिव है लेकिन वाई का मान पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव हो गया। ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को। निर्देशांक के अंदर क्या होता है, ये पहला होता है एक्स और वाई, तो एक्स का मान निगेटिव होगा, वाई का मान पॉजिटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स का मान भी निगेटिव है, वाई का भी मान निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव रहेंगे। और चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान पॉजिटिव है लेकिन वाई का मान निगेटिव है, पॉजिटिव और प्लस और माइनस होगा। ये तो आपको पता ही होगा। इसको मैं क्यों बता रही हूँ, आपको अभी चीज़ें समझ आएंगी। इनको मैंने क्यों बताया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये चतुर्थांश में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, ऐसा पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, कोई चीज़ आपके सामने दी है, अब इसी ग्राफ के ऊपर मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक ग्राफ दिया है, मान लीजिए कोई आपके सामने कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसे बना है ये। इसी पे मैं 2-3 एग्जांपल दे रही हूँ, फिर बाद में क्लियर कर लूँगी और भी चीज़ें। मैं आपके सामने ये दिया हुआ है, हाँ, और एक ये दिया है। इसी पे मैं 3 ग्राफ को एक ही साथ दिखा दी हूँ। देखिए, आपको ये ग्राफ टच कर रहा है या कट कर रहा है, ये इसको समझना है। ये मेन है आपके लिए, ये टच कर रहा है या कट कर रहा है, ये ग्राफ इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको ज्यामितीय अर्थ ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी शून्यक निकालने के लिए। ये देखिए, इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, ये एक्स का मान है ना, यहाँ पे वाई का मान 0 हो गया है ना। तो ये ग्राफ यहाँ पे एक्स को कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये समझने के लिए ये एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है, कट कर रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ के जो एक्स एक्सिस पे देखेंगे ना, इस ग्राफ के इधर थोड़ा सा और इसके इधर थोड़ा सा जाएंगे। इस साइड देखेंगे कि क्या मान आ रहा है वाई का मान
इधर भी पॉजिटिव में ही है ना, इसी चतुर्थांश के अंदर है, इसी चतुर्थांश में ये दोनों पॉइंट जो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच या कट कर रही है हमें नहीं पता है, इसके थोड़ा सा पहले जाएंगे, इसके थोड़ा सा बाद जाएंगे ग्राफ पे, और ग्राफ पे जाएंगे और वाई का मान देखेंगे। वाई इस किसके अंदर है, पहले चतुर्थांश में ही आ रहा है ना, पहले चतुर्थांश में ही दोनों मान, ये मान भी किसी एक्स के मान पे वाई का मान कुछ आ रहा है, और यहाँ भी एक्स के मान पे कुछ वाई का मान है, तो इससे ग्राफ बना है। तो यहाँ पे y का मान पॉजिटिव के अंदर ये इसी चतुर्थांश में ही है, ये भी दोनों पॉइंट, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन उस ग्राफ के आगे पीछे थोड़ा सा जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कट कर रहा है, टच कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट के आगे थोड़ा जाएंगे और इधर पीछे जाएंगे, थोड़ा सा इसके अगल बगल जाएंगे, दोनों साइड जाएंगे, तो देखेंगे y का मान क्या हो रहा है, y का मान क्या हो रहा है। ये दोनों इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, ये ग्राफ क्या है, इसी साइड है ना, इसी चतुर्थांश के अंदर है ना, y का मान क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि y पॉजिटिव ही है। अगर y पॉजिटिव है तो ग्राफ टच करते हुए निकल जा रहा है उसी चतुर्थांश में ही, टच करते हुए उसी चतुर्थांश में निकल जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच करते हुए उसी चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में ही था, उसी चतुर्थांश में निकल गया। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था, यहाँ पे एक्स एक्सिस को देखेंगे टच कर रहा है, कट कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये जानना है हमें। इसके लिए इससे थोड़ा सा पहले जाएंगे, देखिए इसके लिए इस ग्राफ के थोड़ा सा पहले जाएंगे और पीछे जाएंगे, तो इस ग्राफ में y का मान, एक्स एक्सिस तो ये निगेटिव ही है, ये दोनों तो निगेटिव ही वैल्यू है, लेकिन y का मान क्या है, इधर देखिए y का मान इस चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव है, और y का मान इस चतुर्थांश में क्या है, इस पॉइंट पे y का मान कितना है, इस साइड जाएंगे तो देखेंगे 0 से नीचे आया है, निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो ये कट करते हुए दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, कट करते हुए देखिए पहले दूसरे चतुर्थांश में था, अब तीसरे चतुर्थांश में आ गया, तो ये कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ऐसे ये भी है, इस साइड देखेंगे थोड़ा सा, इस साइड वैल्यू देखेंगे तो y का मान पहले निगेटिव है, फिर इस साइड जा रहा है तो मान लीजिए पॉजिटिव है, तो तीसरे चतुर्थांश से पहले दूसरे चतुर्थांश में दूसरे में जा रहा है, तो कट करते हुए ही ना किसी चतुर्थांश, अगर मान चतुर्थांश बना है तो कोई वैल्यू ग्राफ बन रहा है तो इस चतुर्थांश से इस चतुर्थांश में आने के लिए कट ही ना करेगा, तब ना आएगा। और जब वो ग्राफ ऐसे उसी चतुर्थांश में निकल जा रहा है तो कट ही नहीं कर रहा है, वो टच करते हुए उसी अंदर चल दिया। अब देखिए एक ग्राफ मैंने ये भी लिया था आपके सामने, ये ग्राफ मैंने बोलिए ये क्या किसी को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कोई कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है, तो इसके लिए तो मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। देखिए मैंने बोला है कि वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये जानना है। ये तो वाई एक्सिस तो यहाँ पे है और ये ग्राफ यहाँ पे है, एक्स एक्सिस यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ पे, तो कट कर रहा है क्या, ये तो कट ही नहीं कर रहा है, ये तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। तो 3 ग्राफ के थ्रू मैंने कट और टच करने की कोशिश की है, कि समझाने की कोशिश की है कि कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये चीज़ें आप समझे होंगे। तो मुझे उम्मीद है ग्राफ में फिर से मैं समझा रही हूँ आपको, अभी मैं ग्राफ के थ्रू इसी में ग्राफ बनाई ही थी, तो मैंने आपको कोशिश की थी समझाने की कट कर रहा है ग्राफ या टच कर रहा है, ये समझाने की। अब मैं फिर से समझा रही हूँ, देखिए ये क्यों बता रही हूँ, आपको समझ आएंगी चीज़ें, अभी खुद ही समझ आएंगे कि मैं क्यों ये इस पर ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ कि कट कर रहा है ग्राफ या टच कर रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है या उसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है, प्रतिच्छेद करते हुए। देखिए कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, या टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये चीज़ समझिए। देखिए मैंने ये ग्राफ बनाया, हाँ अब बताइए ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये ग्राफ ऐसे बना है, ये ग्राफ ऐसे बना है, तो टच कर रहा है कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस का हमें पॉइंट देखना है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, ये जानने के लिए इसके थोड़ा पहले जाएंगे, इसके बाद जाएंगे और देखेंगे इधर y का मान पॉजिटिव होता है, इधर y का मान निगेटिव होता है। इधर ग्राफ देखिए, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो पहले चतुर्थांश से चौथे चतुर्थांश में आया है ग्राफ, ये आया है ना, आया है, तो इधर पहले y का मान पॉजिटिव था, फिर निगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये कट करते हुए दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे मतलब कि पहले से चौथे में जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे, कट करना, टच करना, और टच करने के लिए क्या करता है, टच करने के लिए क्या करता है इसको, कि आपके सामने एक ग्राफ दिया रहेगा और ये ग्राफ पे ऐसे पॉइंट है, देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ पे ऐसे पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखेंगे बस कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ टच कर रहा है, कट कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा पहले जाएंगे, इससे बाद जाएंगे, तो देखेंगे y का मान, इस पॉइंट पे y का मान, इस पे y का मान, दोनों
दोनों पे पॉजिटिव ही y का मान आ रहा है, दोनों पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब कि इसी चतुर्थांश में था, थोड़ा सा टच किया एक्स एक्सिस को, फिर उसी चतुर्थांश में निकल गया, पहले के पहले ही चतुर्थांश में रह गया। हाँ, तो ये इसका मतलब ये है कि इसको ये टच कर रहा है, टच कर रहा है। कट क्या करता है, कट करने के लिए ऐसे करता है, तो मुझे उम्मीद है ये कट कर रहा है, तो मतलब कि पहले दूसरे चतुर्थांश से तीसरे चतुर्थांश में आया, मतलब एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में आया है, तो वो कट करते ही आएगा। और टच करना क्या होता है, उसी चतुर्थांश में रह गया, बस सिर्फ थोड़ा सा एक्स एक्सिस को कट टच करते हुए निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कट करना और टच करना आप समझ गए होंगे। कट करना मतलब प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट करना, प्रतिच्छेद करना, और टच करना मतलब कि स्पर्श करना, सिर्फ स्पर्श करते हुए वो ग्राफ निकल गया एक्स एक्सिस को। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप पॉइंट को समझे होंगे। ये पॉइंट आप समझेंगे तो आपको ज्यामितीय अर्थ उसकी अच्छे से समझ आएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ, देखिएगा। कट करना और टच करना, ये मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि कोई ग्राफ आपके सामने दिया है, हाँ, तो वो ग्राफ टच कर रहा है या कट कर रहा है, वो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये समझना है। तो पहले बहुपद कौन सा लेती हूँ मैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद आपके सामने लेती हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, बहुपद लेती हूँ आपके सामने, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपके सामने लेती हूँ। इस बहुपद का हम शून्यक समझने की कोशिश करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है। ये बहुपद ली हूँ, एक्स वेरिएबल का ले रही हूँ, ए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए कोई बहुपद दिया आपके सामने, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी एक्स होता है, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। इसी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, जहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और ए और बी क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ए कभी भी जीरो नहीं होता। हाँ, घात एक का बहुपद होता है, इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके शून्य कितने हो सकते हैं, इसके शून्य एग्जैक्ट शून्य कितने निकलते हैं, एक निकलते हैं, क्योंकि घात एक का बहुपद है तो एक ही शून्य निकलेगा, हमने ये समझा है पिछली क्लासेस में। तो घात एक का ही बहुपद है तो एक ही शून्यक निकलेगा। बीजगणित मेथड से हम जो मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं, उसमें एक ही शून्यक निकलता है, हम शून्यक निकाल लेते हैं। अब ग्राफ के थ्रू देखना है, ग्राफ के थ्रू समझना है ना। तो अब एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर उसको समझते हैं। इतना समझ है ना लीनियर पॉलिनोमियल में। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, देखिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ पॉलिनोमियल का। एक बहुपद है, रैखिक बहुपद आपके सामने, 2x+3, x+3 ले लेती हूँ, x+3। हाँ, अब मैं बोल रही हूँ कि शून्य कैसे होता है, शून्य क्या होता है, x का कोई मान होता है, x का कोई मान होता है जहाँ पे पूरा बहुपद ही जीरो हो जाता है। x का कोई भी मान होता है जहाँ पे बहुपद पूरा जीरो हो जाता है। तो हम ग्राफ पे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक एक मान रखते जाएंगे, x का एक एक मान रखते जाएंगे। x का मान पहले मैं लिख लेती हूँ 0, फिर इस पर देखेंगे बहुपद का मान कितना है, 0 पे, 0 पे बहुपद का मान कितना है, 0+3, तो 3 आएगा। x का मान मैंने 1 रखा तो क्या आएगा, x का मान 1 रखने पे 1+3 4। x का मान मैंने 2 रखा, 2 रखने पे कितना आता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। देखिए x का मान मैंने 2 रखा, कितना आएगा, x का मान मैंने 2 रखा अगर, तो कितना आएगा बहुपद का मान, 2+3 आएगा 5। x का मान मैंने 3 रखा तो कितना आएगा, 3+3 6 आएगा। फिर मैंने x का मान -1 रखा तो कितना आएगा, -1+3 2। x का मान मैंने -2 रखा तो कितना आया, -2+3 1। x का मान मैंने -3 रखा, -3 रखा तो क्या आया बहुपद का मान, -3+3 0 आया, आया ना। अब देखिए 0 आया। अब क्या करते हैं, इसी जो मैंने ये लिखा इसको मैं टेबल के अंदर लिखती हूँ। इसके अंदर मैंने पी एक्स को हम समझेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पे मैं ना इसको ग्राफ को मैंने मतलब कि वो लोकेट करूँगी पूरा। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही मैं पूरा जितने भी अपने आए हैं वो पॉइंट्स, एक्स का मान 3 आया है, या मतलब सॉरी बहुपद का मान 3 आया है एक्स के 0 पॉइंट पे, एक्स का मान 1 रखने पे बहुपद का मान वाई 4 आया है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही इसको निरूपित कर रहे हैं। तो हम क्या मानेंगे, वाई किसको मानेंगे, पूरा बहुपद को हम वाई मान लेंगे। ये पी एक्स जो है अपना पूरा वाई है,
कैसे, देखिए इसको मैं एक्स, मुझे ये साइड में ही मैं लिख देती हूँ कि एक्स का मान, एक सेकेंड, देखिए एक्स का मान 0 पे कितना है, 0 पे है एक्स, बहुपद को मैं पूरा y मान रही हूँ। पी एक्स कितना है हमारा, y है, तो y ही होगा ये। देखिए पी एक्स को मैं y मान रही हूँ, फिर से मैं समझा देती हूँ इसको। देखिए एक सेकेंड अच्छे समझिएगा इसको। देखिए इसको एक चीज़ समझ लिया ना तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, फिर ग्राफ को समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैंने बोला कि मेरे सामने एक बहुपद है पी एक्स, जिसको मैं बोल रही हूँ वाई मान ले रही हूँ, क्योंकि एक्स और वाई के फॉर्म में हमें चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पे इसको पूरा प्लॉट करेंगे ना ग्राफ को। तो एक्स तो क्या है, अपना वेरिएबल है जो कि ऑलरेडी लिया गया है, तो हम वाई मान लेंगे पूरा बहुपद को। तो हमने x+3 माना था ना, x+3, y क्या है, x+3 है। बहुपद पी एक्स को ही हमने y मान लिया, y क्या है, x+3 है। तो x का मान 1 रखने पे कितना है, y का मान, y का मान मतलब कि p क्या है ये, x का, एक सेकेंड फिर समझिए इसको, x का मान 1 रखने पे कितना है बहुपद का मान, p1 रहेगा, और वही y का मान होगा, कितना आया था, 1 + 3 4 आया था। ऐसे समझ रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। अब मैं इसको पूरा टेबल लिख देती हूँ, फिर ग्राफ बनाते हैं। कितना आया था x का मान, x का मान क्या क्या रखने पे y का मान क्या क्या आया था, पी एक्स को मैं y ही मान रही हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसको पूरा टेबल समझते हैं आप। कितना आया था x का मान, अगर मैं 0 रखी तो 3 आया था, 1 रखी थी तो 4 आया था, 2 रखी थी तो 5 आया था, 3 रखी थी तो 6 आया था, -1 रखने पे 2 आया था, और -2 रखने पे 1 आया था, -3 रखने पे 0 आया था। ये टेबल है अपना। अब इसको मैं ग्राफ बना रही, देखिए मैं ग्राफ पे इसको प्लॉट कर रही हूँ इस नंबर को। देखिए पहले हम एक्स एक्सिस और एक्स डैश, वाई डैश ऐसे लिख देंगे। नीचे वाई डैश है ना, समझिएगा वाई डैश है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही रहता है ना। अब देखिए इसको मैं कर रही हूँ, x का मान 0 रहेगा, जब 0 रहेगा तो y का मान 3 आ रहा है, x के मान 0 पे y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। x के मान 0 पे y का मान 3 आ रहा है। x के मान 1 पे इसको क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, 0 और 3। y का मान कितना आ रहा है, y का मतलब कि पॉलिनोमियल का बहुपद का मान p x का मान कितना आ रहा है, 0 3। x के मान 1 पे y का मान मतलब बहुपद का मान 4 आ रहा है, तो x के मान 1 पे बहुपद का मान 4 आ रहा है। इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ 4 है ना, देखिए लंबवत रेखा से खींचते ना, ऐसे ऐसे खींचते ना हम ऐसे। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, इधर से लंबवत जाएगा और इधर से लंबवत आएगा। तो ये पॉइंट क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, क्या निर्देशांक है, x के मान 1 पे बहुपद का मान मतलब y मान है ना, तो बहुपद का मान 4 है, ऐसे ही बोलते हैं। अब देखिए x के मान 2 पे, x के मान 2 पे बहुपद का मान कितना है, 5 है। तो ऐसी लंबवत रेखा से खींचते जाएंगे हम, इधर से खींचेंगे, इधर से 5 से लंबवत रेखा और इधर से 2 से। तो ये पॉइंट आया, जो ये पॉइंट दोनों आपस में जहाँ पे मिलते हैं तो वो होता है निर्देशांक 2 और 5। ऐसे 3 पे 6 आता है, तो इधर से 6 से खींचेंगे ऐसे, और इधर से लेते जाएंगे लंबवत रेखा 3 से। ये पॉइंट पे जो ये पॉइंट आता है 3 और 6 को डिनोट करता है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ऐसे -1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 से 2, ये दोनों, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -1 और एक -1 और 2 है ये पॉइंट। ऐसे -2 पे 1 आ रहा है, -2 पे इसको लंबवत रेखा खींचेंगे इधर से, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, तो क्या हो रहा है, -2 पे 1 आ रहा है, ये आ रहा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये। अब ऐसे कह रहा है -3 पे y का मान 0 है, बहुपद का मान 0 है, तो -3 रहेगा और बहुपद का मान 0, y का मान 0 ही रहेगा, तो यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को निर्देशांक को कैसे दिखाएंगे, -3 और 0, -3 और 0। अब देखिए हमने इस सभी लाइन को एक साथ मिलाया, ये सभी लाइन को एक साथ मिलाया, ये है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये आगे चलता जाएगा ना, आगे चलता है, हमने तो पूरा मान लिया ही नहीं है, ऐसे जाएगा ना, ये लाइन ऐसे जाएगी पूरा, क्योंकि 4 5 पे कुछ मान आएगा, 6 पे कुछ मान आएगा,
ऐसी ये भी आगे चलता जाएगा। तो हो क्या रहा है, ये पूरी लाइन चली गई। ये जब हमने क्या लिया, पॉलिनोमियल हमारा क्या था, बहुपद क्या था, x+3 था, x+3 था, y जिसको हमने y बोला था, x+3 था। तो ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है, लीनियर बहुपद है। लीनियर बहुपद का ग्राफ देख रहे हैं, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है ना। और एक ही इसका शून्य, इसका जीरो कितना निकलता है, इसका जीरो कितना निकलता है, एक ही निकलता है। और देखिए x का कौन सा मान रहेगा, x का हम क्या बहुपद को बोलते हैं, शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं, x का वो मान जहाँ पे पूरा बहुपद जीरो हो जा रहा है। तो x का वो मान, x का कोई मान है जहाँ पे बहुपद जीरो हो रहा है, इस पे पूरा बहुपद जीरो हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना, कि x का वो मान, x का कोई मान होगा जहाँ पे बहुपद जीरो है, बहुपद मतलब px जीरो है, जीरो हो रहा है कहाँ, ये देखिए जीरो हो रहा है ना, ये जीरो। -3 पे x के -3 पे x का मान है -3, जहाँ पे बहुपद पूरा जीरो हो जा रहा है। तो x का मान देखते हैं ना, x का मान, तो जहाँ पे पूरा बहुपद जीरो हो जा रहा है, तो बहुपद क्या है, पूरा y को हमने माना है। तो y ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये y को y कर रहा है ना, y रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि y है, y का मान है ये सब, कौन x के कितने कितने मान पे y का मान क्या है। तो x के इस मान पे y ग्राफ अपना बहुपद, अपना पूरा पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उस पर पूरा जीरो हो जा रहा है। और ये जीरो हो रहा है ना, अब ये जीरो हो रहा है इस बिंदु पे, तो x एक्सिस पे ही हो रहा है। अब अगर y का मान, अगर बहुपद का मान जीरो हो रहा है, y का मान जीरो हो रहा है, तो वो किसी x के मान पे ही होगा। किसी x का मान क्या लेंगे कि बहुपद पूरा जीरो हो जाए, तो y का मान जीरो होना मतलब कि इसी बिंदु पे आएगा ना वो ग्राफ, इसी बिंदु पे कहीं होगा, तभी वो y का मान जीरो होगा। इसी बिंदु पे x किसी मान पे y का मान जीरो, तो ये इसी पे जो आएगा ग्राफ यहीं पे कहीं होगा। तो मतलब कि x का मान देखते हैं, मतलब कि कहाँ पे x एक्सिस को टच करता है, मतलब x पे ही वो ग्राफ, अगर y का मान जीरो है किसी x के मान पे, तो वो ग्राफ वहाँ पे जा करके x एक्सिस पे ही टच करेगा, क्योंकि y का मान, अगर मैं बोली x का मान 3 पे y का मान जीरो है, तो x का मान 1 2 3, 3 पे y का मान जीरो, मतलब इसी पॉइंट पे आएगा ना, ये ग्राफ का पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, रुक जाएगा। तो मतलब x एक्सिस पे ही वो चीज़ रहेगी, वो ग्राफ x एक्सिस पे ही जाके ठहर जाएगी, रुक जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि x एक्सिस को कहाँ काट रही है, x एक्सिस को ही काटेगी जहाँ पे ये x एक्सिस को काटेगी। अगर इधर जीरो तो नहीं हो रहा तभी ना x एक्सिस को नहीं काट रही है, इधर जीरो नहीं हो रहा x एक्सिस पे नहीं काट रही है, यहाँ पे x एक्सिस को काट रही है, टच कर रही है, वो हमें समझ आ जाएगा बाद में। बट x एक्सिस को कहीं पे टच कर रही है मतलब वहीं पे y का मान जैसे ही, जैसे कोई ग्राफ है x का मान पे यहाँ पे ये है, x के मान पे यहाँ पे y ये है, अगर यहाँ पे जाके रुक रही है यहाँ पे भी, तो x के मान यहाँ पे y का पूरा ग्राफ जाके जीरो हो जा रहा है, y का मान जीरो हो रहा है, तभी ना यहाँ पे टच हो रही है। तो हम देखते क्या है फाइनल, कि हम देखना ये चाहते हैं उस टाइम पे कि x एक्सिस को कहीं भी ग्राफ काट रही है, टच करिए, वहाँ पे बहुपद पक्का जीरो है, y पूरा जीरो होगा, तभी उस ग्राफ वहीं पे x एक्सिस पे आ रही है, तभी आ रही है। तो इस पॉइंट पे आगे कट करिए, कैसे कट करिए, टच करिए, कट करिए, कैसे समझ आया, इसके इस साइड जाएंगे, इसके इस साइड जाएंगे, दोनों क्वाड्रेंट देखिए चतुर्थांश में चेंज हो रहा है ना, इधर चतुर्थांश में क्या है, इधर y का मान क्या है, पॉजिटिव, इधर y का मान क्या है, निगेटिव है। ये चतुर्थांश बदल रहे हैं मतलब कि इनका y का मान ऊपर पॉजिटिव है, नीचे है, तो चतुर्थांश बदलेंगे मतलब काटते हुए ही ना बदलेंगे चतुर्थांश। तो ये काट रहा है, तो इस पॉइंट पे काट रहा है, और इस पॉइंट पे पूरा बहुपद जीरो हो रहा है। अगर x एक्सिस को कहीं काट रहा है तो वहाँ पे बहुपद पूरा जीरो हो रहा है, तभी काट रहा है। हाँ, ये काट रहा है, एक ही बिंदु पे काट रहा है, तो और वैसे भी रैखिक बहुपद का एक ही होता है जीरो, इस बिंदु पे काट रहा है, और एक ही इसका बहुपद इस बिंदु पे काट रहा है, एक ही बिंदु पे काट रहा है ना, पॉलिनोमियल पूरा बहुपद जो बना है ग्राफ, एक ही बिंदु पे काट रहा है, वो भी कौन सी बिंदु पे, -3 पे, x के -3 के मान पे काट रहा है। इसी बिंदु पे देख रहे हैं आप, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में भी करें तो इसी बिंदु पे बहुपद का मान जीरो आ रहा है, इसी बहुपद पे, तो x -3 को हम शून्य कहेंगे, शून्य का मान है, और एक ही बिंदु पे काट रहा है, मतलब कि एक ही शून्यक होगा, और रैखिक बहुपद है, एक ही शून्यक होता है, तो एक ही शून्यक है, और जिस बिंदु पे x एक्सिस को काट रहा है वही बिंदु शून्य का मान होगा। और x एक्सिस को जितनी बार कोई भी ग्राफ काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। देखिए x एक्सिस को एक ही बार काट रहा है और x एक्सिस को काट रहा है, वही उसका बोलेंगे, वही x का मान शून्यक है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे कि शून्यक क्या होता है। इस ग्राफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश की हूँ। कोई ग्राफ आ रहा है, उसको कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो क्या है, इस बिंदु पे
कट करा तो इस बिंदु पे पूरा बहुपद ही अपना जीरो हो रहा है एक बार, क्योंकि x का मान तो -3 है लेकिन y का मान इस जगह पे क्या है, जीरो हो रहा है ना। y हम किसको माने हैं, बहुपद को माने हैं, तो y का मान जीरो हो रहा है, मतलब कि इस मान पे x के इस मान पे पूरा बहुपद जीरो हो रहा है, तो यही बहुपद का शून्यक होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या निकला कि x एक्सिस को कोई ग्राफ काटेगा, इसका मतलब ये है कि वहीं पे बहुपद का मान जीरो होता है। तो हम क्या देखेंगे, हमें अगर बहुपद के शून्यक को ग्राफ के थ्रू समझना है तो हम सिर्फ साफ साफ ये देखेंगे कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है या नहीं काट रहा। अगर काट रहा है कोई अपना ग्राफ, तो वहाँ पे शून्यक होगा, वहाँ पे ऐसा वही मान शून्यक होगा। जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ये एक बार काट रहा है तो ये एक सरल रेखा है, एक बार काट रहा है मतलब एक ही शून्यक है, मतलब कि ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होती है, साधारण रेखा ही होती है, एक सरल रेखा ही होती है। हमें ये भी पता चला कि रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होती है, पहली चीज़ पता चला। दूसरी चीज़ उसका घात एक होता है, एक घात एक का बहुपद होता है, तो शून्य कितने निकलेंगे, एक निकलेगा, शून्य एक निकलेगा। वो भी पता चलेगा कि ग्राफ पे एक ही बार काट रहा है तो एक ही शून्य होगा, और ग्राफ को एक बार काट रहा है तो कहाँ पे काट रहा है वो भी देखेंगे, काट रहा है या स्पर्श कर रहा है ये भी हम समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है इस एक एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश किए होंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। इस ग्राफ को देखना है और इस ग्राफ के थ्रू आपको समझना है कि ग्राफ कहीं पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो वहाँ पे पक्का उस एक्स के मान पे बहुपद का मान जीरो हो रहा है, तो इस बिंदु को ही हम बोलेंगे शून्यक है। यही बिंदु शून्यक है। और कितनी बार काट रहा है, एक बार काटा तो एक ही शून्यक होगा। क्या मान है, x-3 पे शून्यक काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक ही शून्यक है। माइनस एक्स के पास एक्स का मान क्या है, -3 है यहीं पे, और एक ही बार काट रहा है, सरल रेखा पे। दूसरी चीज़ पता चला कि अपना जो होता है रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होती है, ये भी समझ आ गया है आपको कि सरल रेखा होती है, ये चीज़ समझ आ गया आपको। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्लास को कंटिन्यू करूँगी, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर नहीं भी समझ आया ना तो अभी आप अच्छे समझेंगे, क्योंकि इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ें तो आपको समझ आई होंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।